अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मसाद कुरैशी और आप देख रहे हैं काम की बातें। हुआ कुछ यूँ कि कुछ अर्सा पहले मैंने फेसबुक पे एक पोस्ट पढ़ी जिसमें लोगों को उकसाया गया था कि वो एक दरख्त है कराची में बहुत ज़्यादा प्लांट किया गया है 2008 से 2016 तक, जिसका नाम है कोनोकार्पस। और उसमें लोगों को ये कहा गया कि ये दरख्त ना सिर्फ कराची के पानी को चूस रहा है बल्कि ये हीट स्ट्रोक का भी बायस है और आपको चाहिए कि इसको फ़ौरन से बेशतर कुल्हाड़ियाँ और कैंचियाँ लें और इस दरख्त को कराची से नेस्त व नाबूद कर दें और इस टाइप की बहुत सारी बातें लिखी हुई थी। तो अब जैसा कि हम सबको पता है कि फेसबुक या इंटरनेट पे जो भी चीज़ हो वो ज़रूरी नहीं कि सही हो, उसमें बहुत ज़्यादा होक्स और बहुत ज़्यादा अफवाह भी हो सकती है। तो मैंने थोड़ी सी रिसर्च की कि पौधा है क्या और इससे क्या फ़ायदे हो सकते हैं या क्या नुकसान हो सकते हैं, और जो कि ये कहा गया है कि हीट स्ट्रोक और ये सारी चीज़ें हो रही हैं, इससे क्या ये सही है या नहीं। तो कुछ चीज़ें मुझे पता लगी इस बारे में, तो वो मैं आपसे भी शेयर कर लेता हूँ कि बेसिकली ये पौधे का नाम है कोनोकार्पस इरेक्टस। ये दरख्त नहीं है बल्कि ये मैंग्रोव की टाइप है। मैंग्रोव वो झाड़ियाँ होती हैं जो समंदर के किनारे में, समुद्री पानी में और ऐसे पानी में जो मीठे पानी से ज़्यादा नमकीन हो, मतलब मीठे से नमकीन पानी में, ये उस जगहों पे बहुत ज़्यादा उगता है। कराची में अगर आपने देखना हो तो ये माई कुलाची रोड पर आपको दोनों साइड पे जो पौधे दिखते हैं ये मैंग्रोव होते हैं। मैंग्रोव्स के बहुत सारे फ़ायदे हैं। ये बेसिकली ज़मीन के कटाव को रोकता है समंदर से। दूसरा इसका फ़ायदा ये है कि अगर तूफ़ान या सुनामी आ रहा हो तो ये उसकी शिद्दत को कम कर सकते हैं। अगर आपके साहिल पे मैंग्रोव्स हों तो ये उसकी शिद्दत को कम करते हैं। ये ना सिर्फ झींगे और बहुत सारी ऐसी स्पीशीज़ होती हैं जिनके लिए ये सेंचुरी का काम करते हैं। ये यहाँ के अंडे बच्चे देते हैं और जब एडल्ट हो जाते हैं तो ये वापस समुंदर में चले जाते हैं। तो ये बहुत फ़ायदेमंद पौधे होते हैं मैंग्रोव्स। और तकरीबन 2000 में सन 2000 में 50,000 स्क्वायर मील का रकबा दुनिया का इन मैंग्रोव्स से ढका हुआ था। तो ये बेसिकली बेहतरीन किस्म के समुद्री प्लांट है। इन्होंने अडेप्ट किया हुआ है अपने आप को बहुत ज़्यादा खारे पानी और बहुत ज़्यादा नमकीन पानी के हिसाब से। ये बहुत ज़्यादा ऊंचे नहीं होते। अब आ जाते हैं हम कोनोकार्पस इरेक्टस पे, जो कि कराची में प्लांट किया गया बहुत ज़्यादा। इसको हमारी हुकूमत ने बहुत प्रमोट किया। कराची के साथ बेसिकली मसला यही है कि इसमें हुकूमतें जो भी हैं, सिटी गवर्नमेंट हो या सिंध गवर्नमेंट हो, ये लोग ऐसे प्लांट्स को ज़्यादा प्रेफर किया इन्होंने हमेशा जो कि लोकल नहीं थे। इसकी मिसाल आप ले लें कि यूकलिप्टस जो है सफ़ेदा, वो भी कराची का नेटिव पौधा नहीं था लेकिन उसको यहाँ लगाया गया और इसकी वजह से वाटर टेबल बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ। दूसरा पौधा हम लोगों ने देखा है अमूमन कहीं भी शजरकारी होती है, यूनिवर्सिटी रोड पे भी अभी किया इन्होंने, तो यहाँ इन्होंने खजूर लगा दिया। अब खजूर कराची में इसको कामयाब करना खजूर के पौधे को बहुत मुश्किल है। कराची का एक अलग इन्वायरमेंट है, क्लाइमेट है। तो इसके जो नेटिव पौधे हैं कराची के, उनमें नीम हो गया, गुलमोहर हो गया, नारियल हो गया, ये पौधे यहाँ ज़्यादा चलते हैं। यहाँ हमेशा से ये ज़्यादा है, लेकिन हमेशा यूजुअली गवर्नमेंट दूसरे टाइप्स के पौधों को प्रेफर करती हैं। तो 2008 से लेकर 2016 तक इस पौधे को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया गया, हर जगह लगाया गया। जिसका पहला नुकसान तो ये हुआ मोनोकल्चर का। अगर आपने थोड़ी बहुत इन्वायरमेंटल स्टडीज़ पढ़ी हैं तो उसमें मोनोकल्चर का एक कॉन्सेप्ट होता है कि एक ही स्पीशीज़ हर जगह लगी हुई है प्लांट की। तो उससे नुकसान ये होता है कि अगर उसमें उसका कोई फ़ायदा है तो वो तो सही है, लेकिन अगर उसका कोई नुकसान है तो हर जगह वो नुकसान स्प्रेड आउट हो जाते हैं। जैसे कोई अगर फर्ज करें चिड़िया की कोई स्पीशीज़ इस पौधे से नुकसान खाएगी तो वो हर जगह यही पौधा लगा होगा तो वो स्पीशीज़ आहिस्ता आहिस्ता यहाँ वो चिड़िया यहाँ से मूव आउट हो जाएगी, कहीं और चली जाएगी या खत्म हो जाएगी। तो मोनोकल्चर सबसे बड़ा नुकसान हुआ कि अब हमारे पास बहुत सारे दूसरे पौधे नहीं हैं। दूसरा ये क्योंकि दरख्त नहीं होता, ये एक मैंग्रोव है, झाड़ी है, ये छोटा दरख्त है, तो बड़ा दरख्त नहीं होता तो इस पर परिंदे घर भी नहीं बनाते। तो लोगों को ये महसूस होता है कि चिड़ियाँ और दूसरे छोटे छोटे जो परिंदे थे वो यहाँ से मूव आउट कर गए ड्यू टू दिस प्लांट।
तीसरा नुकसान इसका ये है कि ये क्योंकि पानी का पौधा है तो इसको पानी बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। आप भले इसको पानी न डालें, इसकी जड़ें इस पानी तलाश कर लेती हैं। अब वो जड़ें जब आप शहर में लगाएंगे ऐसे पौधे को, तो वो जड़ें इंफ्रास्ट्रक्चर में घुसने की कोशिश करेंगी। पानी की पाइपलाइन हो, गटर की पाइपलाइन हो, या आपका घर का वाटर टेबल हो, उसको नुकसान कम करेंगी। फिर एक और मसला ये है कि जो बाहर आती है तो इसमें पोलन का बहुत बड़ा मसला होता है, तो इस दरख्त को बार बार छटाई करनी पड़ती है, काटना पड़ता है, तो एक नुकसान है उसका। तो अब बेसिकली हमने ये देख लिया कि मैंग्रोव के कुछ फायदे भी होते हैं, लेकिन जब मैंग्रोव समंदर के किनारे लगाया जाए, उसको शहर में लगाने से हमें कुछ नुकसान फेस करने पड़ रहे हैं। तो अब इसका हल क्या है? इसका हल मेरे ख्याल में सिर्फ ये हो सकता है कि अब इस पौधे को सिर्फ ऐसे इलाकों में जहाँ खारा पानी बहुत ज़्यादा है या समुद्री माहौल है, जैसे डिफेंस क्लिफ्टन के इलाके हैं, वहीं तक इसको महदूद रखा जाए। मजीद इसको हर जगह ना लगाया जाए। और जो अब पौधे लग गए हैं उनको एकदम से काटना नुकसानदेह होगा। इसके लिए बेहतर यह है कि हम इसको बतदरीज ख़त्म करें, फेज आउट करें, कि कुछ पौधे निकाल दें, उनकी जगह हम लोकल पौधे लगाएं, नीम हो गया, पीपल हो गया, इस टाइप के पौधे लगाएं। और जब वो पौधे बड़े हो जाएं तो बाकी पौधों को भी रिप्लेस कर दें। तो मेरे ख्याल में तो यही इसका बेहतर हल है इस मसले का। अगर आपने मेरी बात सुनी है तो आप इसको आगे भी पहुंचा दें। आप इसको शेयर कर सकते हैं, इसको लाइक कर सकते हैं, इसको दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आप कोई बंदा इस पौधे में इंटरेस्टेड है या जिसको मेरे से ज़्यादा मालूमात हैं इस पौधे में, तो वो कमेंट्स में या इसको अपने तजवीज़ के साथ मुझे फॉरवर्ड करें, ताकि मैं भी कुछ सीख सकूं। शुक्रिया।